हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और बेंसुक अपने अगले टारगेट को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर ओयोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ ओयोन बेंसुक से पूछती है कि अब तुम्हें कौन सा इमोशन आया है। तो बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी ओयोन कहती है कि तुम इंसान बनने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, और अचानक से उसे हक करती है और कहती है कि एग्जॉसिस्ट आ चुका है, तुम देख के बताओ कि वो गया कि नहीं। तभी बेंसुक देखता है कि एग्जॉसिस्ट वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो ओयोन से झूठ कह देता है कि वो अभी भी यहीं पर है। फिर कहने लगता है कि इंसान बनने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। जिस पर ओयोन कहती है कि क्या फ्रेंड। अब जब ओयोन बेंसुक को पसंद करने लगी है तो उसके साथ रहकर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड महसूस करती है और वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। एक दिन ओयोन बेंसुक से कहती है कि अब मैं कुछ रूल्स बना रही हूँ। तो बेंसुक कहता है कि कैसे रूल्स। ओयोन कहती है कि अब से हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक दूसरे से टच होती है तो बहुत अजीब लगता है, और तुम टी शर्ट पहन के भी नहीं घूमोगे, दिन भर अपनी बॉडी दिखाते रहते हो। तो बेंसुक कहता है कि फिर तो मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। ओयोन कहती है कि बोलो। बेंसुक कहता है कि सफाई करते वक्त घर में हर जगह तुम्हारे वाल ही मिलते हैं और मैं ये घर का काम कर करके थक गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और फिर ड्रिंक करता है और कहने लगता है कि ओयोन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी तरीके से मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आकर उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ओयोन यहाँ पर बेंसुक को ही देख रही होती है। तभी बेंसुक भी उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जी सेओंग आता है और ओयोन को बाहर चलने के लिए कहता है। बेंसुक ये सब देखकर उसके पास आता है और कहता है कि नहीं, हम लोगों को काम पर जाना है। जी सेओंग कहता है कि तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले, और दोनों की बहस होने लगती है। इससे बेंसुक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। ओयोन भी उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, लेकिन बेंसुक उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों चुपचाप से अपना काम कर रहे होते हैं, तभी गॉब्लिन क्वीन वहाँ आती है और बेंसुक गॉब्लिन क्वीन के बारे में ओयोन को बताता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि तुम्हें तो हमारे बारे में पता ही है, और फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तो ओयोन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंसुक को उसका अगला टारगेट के बारे में बताती है और कहती है कि वो यहीं पर आने वाली है, इसलिए तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लेना। इसके बाद गॉब्लिन क्वीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेंसुक अपने नेक्स्ट टारगेट को किस करता है, जिसे देखकर ओयोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ बेंसुक भागते हुए ओयोन के पास आता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। कहने लगता है कि बाथरूम में कुछ न कुछ तो ज़रूर है। ओयोन ये सब देखकर समझ जाती है कि आज जो इमोशन बेंसुक ने सीखा है उसका नाम डर है, और इसी वजह से इसको डर लग रहा है। डरते डरते ही वो ओयोन की गोद में सो जाता है। ओयोन जैसे उसके फेस को टच करती है, बेंसुक उठ जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। तभी ओयोन कहने लगती है कि तुमने कितनी लड़कियों को किस किया है। बेंसुक कहता है कि मैं ये सब मन से नहीं करता और ना ही मैं उनके लिए कुछ फील करता हूँ। तभी ये सुनकर ओयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझे देखकर क्या फील करते हो, क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन करता है। बेंसुक कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर ओयोन को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो। और तभी उसे जी सेओंग का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बेंसुक को भी गॉब्लिन क्वीन 9 टारगेट का इन्फॉर्मेशन सेंड करती है और कहती है कि आज रात 2 बजे से पहले तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए वो ओयोन को कॉल लगाता है, लेकिन ओयोन गुस्से में होती है इसलिए उसका कॉल नहीं उठाती। फिर बेंसुक उसे मैसेज करता है कि मैं अपने अगले टारगेट के लिए नामसन पार्क जा रहा हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ आकर अपने 9th टारगेट को अट्रैक्ट करता है और उसे किस करता है और उसका इमोशन सीख लेता है। इसके बाद सभी लोगों को देखकर बेंसुक यहाँ खुश हो रहा होता है, क्योंकि जो इमोशन उसने सीखा है उसका नाम हैप्पीनेस है। साथ ही ओयोन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी याद कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर यहाँ से अकेला जा रहा होता है, तभी एग्जॉसिस्ट उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करता है। इस बीच बेंसुक फटाफट से ओयोन को कॉल लगा देता है। ओयोन जब उसका मैसेज देखती है तो वो यहाँ से पेन लेती है और बेंसुक के पास जाने लगती है। एग्जॉसिस्ट बेंसुक को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओयोन आ जाती है और उसी पेन से उसे मारती है। ओयोन बेंसुक को ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। बेंसुक कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ये कहते ही बेहोश हो जाता है। ओयोन उसे ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती है, जो कि एग्जॉसिस्ट को देखकर हैरान होती है, क्योंकि वो वही है जो पिछले जन्म में उसका पहला प्यार था, जिसका दोबारा जन्म हुआ है। तभी गॉब्लिन क्वीन बेंसुक के पास आती है और अपनी पावर की मदद से उसके जख्म को ठीक करती है और ओयोन से कहती है कि इसका ख्याल रखना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बेंसुक कहने लगता है कि तुम आज के बाद ऐसा मत करना, किसी दूसरे लड़के के साथ कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।
जिस पर ओयोन भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं। फिर ओयोन कहने लगती है कि तुम अभी तो 10 किस कंप्लीट कर लो, लेकिन एक इंसान बनने के बाद तुम किसी को भी किस नहीं करोगे। तो बेंसू कहता है कि हाँ, मैं किसी को भी किस नहीं करूँगा सिवाय तुम्हारे। ओयोन कहती है कि तुम्हारे इंसान बनते ही हम पहले दिन से ही डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। बेंसुक भी इस चीज़ के लिए हाँ करता है। तभी गॉब्लिन क्वीन उसे 10th टारगेट की इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, जो कि और कोई नहीं ओयोन होती है। ये देखकर बेंसुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और फटाफट से गॉब्लिन क्वीन से मिलने के लिए निकल जाता है। यहाँ आकर कहने लगता है कि आपने मुझे ओयोन की डिटेल्स क्यों सेंड किए, मैं उसे किस नहीं कर सकता। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि ओयोन ही है जिससे तुम्हें लव इमोशन मिलेगा और 10th किस तुम्हारी वही होगी जो कि तुमसे प्यार करती होगी। बेंसु कहता है कि इसके बाद तो ओयोन सब कुछ भूल जाएगी। तो गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इसी वजह से आज तक कोई गॉब्लिन इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपनी प्यार की यादें ऐसे भुलाना नहीं चाहता था। अब तुम भी मुझे अपना लास्ट डिसीजन बता दो। तभी हमें गॉब्लिन क्वीन की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो भी एक इंसान बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्यार को भुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आज तक गॉब्लिन ही है। नेक्स्ट सीन में बेंसु यहाँ बैठा होता है, तभी ओयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेंसु कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी जगह वापस चले जाना चाहिए। ओयोन कहती है कि कौन सी जगह। बेंसु कहता है कि जहाँ से मैं आया था, अपने गॉब्लिन वर्ल्ड में। ओयोन कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, 10th किस के बाद तुम एक इंसान बन जाओगे, तुमने क्या अपना माइंड से चेंज कर लिया है। तो बेंसु कहता है कि हाँ, मुझे एक इंसान नहीं बनना, यहाँ पर बहुत सारा काम करना होता है। ओयोन कहती है कि तुम सच में झूठ नहीं बोल पाते, मुझे पता है कि तुम्हारी 10th किस मैं हूँ और तुम मुझे किस नहीं करना चाहते ताकि मैं सब कुछ भूल ना सकूं। ये सब सुनकर बेंसुक शॉक्ड होता है कि ओयोन को ये सब कैसे पता। तभी हमें दिखाया जाता है कि घर से निकलने से पहले बेंसुक अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया था और तभी ओयोन को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था। ओयोन कहने लगती है कि सिर्फ मैं ही भूलूंगी ना, तुम्हें तो सब याद रहेगा, तो तुम मुझे सब कुछ याद दिला देना। तभी बेंसुक को याद आता है कि गॉब्लिन क्वीन ने कहा था कि एक इंसान बनने के बाद गॉब्लिन भी अपनी सारी यादें भूल जाएगा। यही बात वो ओयोन को बताता है, जिसे सुनकर ओयोन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। बेंसुक कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं हम दोनों की मेमोरी इरेज नहीं करना चाहता। ओयोन कहती है कि आज शाम मैं घर आऊँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहीं पर रहोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बेंसुक घर आता है और सब कुछ चीज़ें मिटाने लगता है और साथ ही ओयोन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी याद कर रहा होता है। अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब ओयोन घर आती है तो उसे वहाँ पर कोई भी सामान नजर नहीं आता, लेकिन तभी उसे वहाँ पर बेंसुक दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। और ये कहती है उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब सपना था, बेंसुक उसे छोड़कर जा चुका है और इसी वजह से वो यहाँ पर बहुत तेज़ रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जी स्योंग ओयोन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, तो ओयोन कहती है कि नहीं, हम ये रिलेशनशिप वगैरह में नहीं पड़ेंगे, हम हमेशा एक दोस्त की तरह रहेंगे ताकि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा रहे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जी स्योंग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एग्जॉसिस्ट ओयोन के पास आता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता, क्योंकि मैं एक गोब्लिन को अभी तक नहीं मार पाया। ओयोन कहती है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहता, जिस पर एग्जॉसिस्ट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और मैं तुम्हें हार्म करूंगा तो वो ज़रूर आएगा। ये कहते ही उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर बेंसुक आता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं, तो बेंसुक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूलने के बाद हम दोनों फिर से मिल पाएंगे। ओयोन कहती है कि मुझे नहीं पता। बेंसुक कहता है कि अब हमें सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। ओयोन भी इस बात से एग्री करती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी स्योंग अब यून को पसंद करता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जिन्हें देखकर ओयोन भी बड़ी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बेंसुक का दिखाया जाता है, जो कि ओयोन की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेता है। ये दोनों एक क्लास में ही पढ़ते हैं बट एक दूसरे को नहीं जानते। फिर यहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आती हैं और अपनी जादू की मदद से ओयोन और बेंसुक की सीट पास पास में कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर जब ओयोन यहाँ से जा रही होती है तभी वो बेंसुक को साइकिल से टकराने से बचाती है और कहने लगती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर बेंसुक कहता है कि हाँ, शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहीं से इनकी न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है। इसी के साथ हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।